Hello students, welcome again. I am आदर्श जसवाल. स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एडी स्मार्ट क्लासेस. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कई कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी की एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीएससी की हो, और चाहे इंटरमीडिएट हाई स्कूल, सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट टॉपिक इज वॉइस. वॉइस क्या है? एक्चुअली द वर्ब्स हैव टू वॉइसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में वॉइसेस टू टाइप्स के होते हैं. नंबर वन, एक्टिव वॉइस, और नंबर टू पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अब हम सीखेंगे व्हाट इज एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, आखिर क्या है. इन शॉर्ट में बताऊं, एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस. Active voice is a subject-based sentence, and passive voice is object-based sentence. In short, very easy. Active voice जो होता है, उसमें जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है, मोस्टली लिविंग होता है. पैसिव वॉइस, इसमें जो जैसे प्रधानता या प्रमुखता दी जाती है, ऑब्जेक्ट को दी जाती है. कहने का सेंस ये हुआ, एक्टिव वॉइस में प्रधानता या प्रमुखता सब्जेक्ट को दी जाती है, और पैसिव वॉइस में प्रधानता या प्रमुखता ऑब्जेक्ट को दी जाती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस. एक्टिव वॉइस को, पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस कहते हैं. लुक द एग्जांपल. एग्जांपल देखिए, राजेश brings mangoes. सेंटेंस है, राजेश brings mangoes. राजेश आम लाता है. यहां पे सेंटेंस आपका किस वॉइस में है? आई थिंक यू कैन चेक. यस, इट इज एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पे प्रधानता सब्जेक्ट को दी गई है. यानी आप कह सकते हैं प्रमुखता या हीरो ऑफ द सेंटेंस आपका राजेश है. इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे, तब हम प्रधानता इसके ऑब्जेक्ट को देंगे. यानी लिखेंगे हम, मैंगोज आर ईटेन बाई राजेश. बात वही है, उसका मीनिंग नहीं बदला है, लेकिन यहां पे हमने प्रधानता मैंगोज को दी. देखिए, मोस्टली नॉन लिविंग होता है, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा और ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा. ये अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, मोस्टली तो ध्यान में रखी जाती है. लेकिन इससे पहले मैं कुछ और चीज बताना चाहूंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किन वर्ब्स की बनती है. कौन सी वर्ब्स, तो आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं लिखने जा रहा हूं. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन किए दे रहा हूं. ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म होता है, यानी उनके साथ उनका कर्म होता है, यानी सकर्मक क्रिया. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव.
माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट्स, आपने वर्ब्स पढ़ा होगा। वर्ब्स के काइंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि वर्ब्स मोस्टली टू टाइप्स की होती हैं, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। और टाइप्स होते हैं, इनके दो पार्ट हैं, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रियाएं एक्टिव से पैसिव वॉइस मोस्टली सेंटेंस चेंज हो सकता है तभी जब उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे देखिए, रीटा ईट्स बटर। देखिए ये क्या है आपका, रीटा क्या है, मैं समझा दे रहा हूं क्लियरली। रीता आपका है यहां पे एक्टिव सब्जेक्ट और बटर आपका क्या है, एक्टिव ऑब्जेक्ट। रीटा आपका एक्टिव सब्जेक्ट है, बटर आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट है। अगर यहां पे सेंटेंस केवल होता रीता ईट्स, रीता ईट्स, इसका ऑब्जेक्ट ना होता यहां पे, तो दिस सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अगर यहां पे जो पहले लिखा था रीता ईट्स बटर, तब इसको सेंटेंस हम चेंज कर सकते हैं, बटर इज ईटन बाई रीटा। ये क्लियर हुआ, बटर इज ईटन बाई रीटा। बात वही है, मक्खन रीता द्वारा खाया जाता है। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ रीता मक्खन खाती है। अब कुछ और रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिन्हें हमें अवश्य रूप से जानना चाहिए यदि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम चार पांच रूल्स हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पहला रूल्स, एक्टिव ऑब्जेक्ट becomes passive subject। पहला रूल है एक्टिव ऑब्जेक्ट becomes passive subject, यानी एक्टिव वॉइस का जो एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा जब हम पैसिव में चेंज करेंगे वो आपका पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब्स आर टेंसेस, यानी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स लिखी जाएंगी। नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको एक बात मैं बता दूं, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, दिस इज श्योर। तो यानी सबसे पहले एक्टिव ऑब्जेक्ट बिकम्स पैसिव सब्जेक्ट। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब्स आर टेंसेस। नंबर 3, ये पैसिव वॉइस के में चेंज करने के रूल्स बताए जा रहे हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म
नंबर 4, इसके बाद एक प्रीपोजिशन लिखा जाता है, मोस्टली वो बाई लिखा जाता है। नंबर 5, the 5 rules are very important। नंबर 5 नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 रूल्स आपको स्क्रीनशॉट लेना है, भी मैं कंप्लीट कर लूं। एक्टिव सब्जेक्ट becomes passive ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 5 रूल्स ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन बाय।